फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें हम ये स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फाइंड करते हैं, कौन कौन सी मेथड से कर सकते हैं, कितने टाइप्स के यहाँ पर स्क्यूनेस होते हैं, वो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो आप प्रीवियस जो वीडियो इस चैप्टर का अपलोडेड है उसमें आप अच्छे से देख कर समझ सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो में ये जो एक्सरसाइज 5.1 हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से समझ सकें। अब स्क्रीन पे एक आपके सामने मेथड्स, जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं उसका पूरा यहाँ पर कंसेप्ट आ चुका होगा। हमें कार्ल पियर्सन मेथड और बोलिस मेथड, इन दो मेथड से हमें यहाँ पर जो स्क्यूनेस होती है वो यहाँ पर फाइंड करनी होती है और उनके कोएफिशिएंट्स भी फाइंड किए जाते हैं। तो दोनों फार्मूला आपके सामने हैं और 5.1 एक्सरसाइज में कार्ल पियर्सन जो फार्मूला है उसी से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो स्क्यूनेस फाइंड करने की जो दो फार्मूलाज है, लेफ्ट हैंड साइड पर कार्ल पियर्सन की मेथड है और वोलिस की मेथड है, वो तो कॉमन रहेगी। बट जो कोएफिशिएंट साइड है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसमें कार्ल पियर्सन की मेथड और जो बोलिस मेथड है, जो लास्ट में कोएफिशिएंट फाइंड करना है, उनमें अलग अलग दो मेथड्स दिखाई गई है। जो मोड जब अनडिफाइंड हो उसके लिए अलग मेथड है कार्ल पियर्सन की, बट बोलिस की एक ही यहाँ पर सिंपल फार्मूला रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद यहाँ पर कार्ल पियर्सन के जो कोएफिशिएंट्स आते हैं, अगर वो सिंपल मेथड होती है जिसमें आपको मोड डिफाइन करके दिया गया होता है, तो उस वाले पॉइंट पे आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है J=x माइनस मोड अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें आपका जो आंसर आएगा वो -1 से लेके 1 के बीच का ही रहेगा। यहाँ पर इसका मतलब होता है पॉइंट में आंसर आएगा या फिर आपका आंसर 0 रहेगा। -1 से 1 के बीच में आप समझ सकते हैं क्या आंसर आपका रह सकता है। और जो दूसरा अनडिफाइंड मोड जब दिया होता है, तब हम जो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर का जब भी आंसर आता है तो -3 से लेके 3 के बीच में आता है। ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3 रहेगा। इन दोनों के बीच का ही आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। और बोलिस मेथड में जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है जिसमें -1 से 1 के बीच का यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको चैनल पे मिलता रहेगा, 5.1, 5.2 सभी एक्सरसाइज का। और इस वीडियो में हम फर्स्ट सम से स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रीवियस 4 चैप्टर के भी पूरे सॉल्यूशंस, सभी एक्सरसाइज, सभी सेक्शन A, B, C, D, सभी एक्सरसाइजेस के भी सॉल्यूशन आपको 4 चैप्टर के भी चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर में आपको डाउट्स लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करते हुए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज डिमांड ऑफ 500 ml पाउचेस ऑफ पेस्चराइज्ड टोन मिल्क बाय 59 कंज्यूमर्स। फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस टेबल। अब यहाँ पर जो डेटा गिवन है उस पर हमें 59 कंज्यूमर्स का डेटा गिवन है, जिनके बीच में कुछ जो 500 ml के पाउचेस हैं मिल्क के, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इस डेटा में आप देख सकते हैं डिमांड जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है मिल्क पाउचेस की। वन क्वांटिटी, 1 यूनिट जो पाउच है वो 2 कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस तरह से 2 पाउच ऑफ मिल्क 7 कंज्यूमर्स तक, 3 है जो 10 कंज्यूमर्स तक, इस तरह से 8 पाउच ऑफ मिल्क जो 2 कंज्यूमर्स तक भी यहाँ पर सप्लाई किए गए हैं। अब इसमें हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है कि कार्ल पियर्सन की मेथड से ही कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर बोर्ड पे आप देख सकते हैं कार्ल पियर्सन की जो मेथड है, जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने की, वो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। J=x बार माइनस मोड अपॉन एस।
तो इस तरह का जब भी हमारे पास डेटा होता है, ये डिफाइंड डेटा है, तो हम इसके लिए ये वाली मेथड जो है कोएफिशिएंट की वो यूज़ करेंगे। अब आप पहले इसमें से देख लीजिए हमें क्या क्या चाहिए। ये सारा जो है डेटा वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक्स जो सारी डिमांड्स है वो यहाँ पर लिख दिए और फ्रीक्वेंसीज दिखा दिए, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब इस डेटा से हमें मिलेगा, पता चलेगा कि हमें क्या क्या और फाइंड करना है। एक्स बार हमें फाइंड करना है मीन, उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे मोड, तो मीन मोड फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन और मोड फाइंड कर लेते हैं, लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो हमें जे की वैल्यू मिल जाएगी। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मीन फाइंड कर लेते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ, यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स नहीं कर सकते हैं, एफ इंटू एक्स, बिकॉज ये थोड़ा डेटा लॉन्ग है, इसलिए शॉर्ट डेटा होता है तभी ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। बट इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें डेविएशंस वाली मेथड आती है डी वाली। तो हमें एफ डी अपॉन एन वाली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ओवरली मल्टीप्लाई हो और उसके बाद इसका टोटल फाइंड करें और डिवाइडेशंस करें तो लॉन्ग हो जाता है। इसलिए अगर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स बार जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो हम ये फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तब हमें ए भी चाहिए होता है, ए प्लस भी करना पड़ता है, अज्यूम मीन भी चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें पहले फाइंड कर लेते हैं। अज्यूम जो हम करेंगे वो हमें अज्यूम करना होगा एक्स वाली वेरिएबल्स में से, जो मिडल मोस्ट टर्म होती है वो हमें फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पर इवन नंबर्स हैं तो हमारे पास दो टर्म्स जो है वो मिडल मोस्ट टर्म्स में मिल रही है 4 और 5, उसमें से जो अपर यहाँ पर होती है टर्म वो हमें ले लेनी है। तो हम यहाँ पर डी आई जो डेविएशंस फाइंड कर रहे हैं एक्स माइनस ए जिसे कहा जाता है, यहाँ पर एक एक एक्स लेते जाएंगे और ए हम अज्यूम कर रहे हैं ए इज़ इक्वल टू 4। तो हमने ए अज्यूम किया है 4, तो इस तरफ हमें ए तो मिल चुका है 4 प्लस, अब ये दो हमें चाहिए। एन जो है टोटल 59 होता है, अगर ये फ्रीक्वेंसीज का भी आप टोटल करें तो आपको 59 मिलेगा। अब सिर्फ सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करनी है और सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करते ही हमारा ये आंसर, तो हम डायरेक्ट अब सिर्फ लास्ट जो सिग्मा एफ आई डी आई है वो फाइंड कर लेते हैं ताकि हम मीन फाइंड कर सकें। मैंने पहले ही ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर लिख दिए ताकि ये सम ईजी हो जाए और आपको पता चले कि अब क्या क्या फाइंड करना रह गया है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से डेविएशंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। एक एक एक्स में से ये सारे अज्यूम जो हमने मीन किए हैं वो अज्यूम जो वैल्यू की है एक्स की वो सबट्रैक्ट करते रहेंगे। 1 माइनस 4 करना है, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 2 3 एंड 4। तो ये सारी हमारी डेविएशंस आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन करना है, तब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशंस कर लेते हैं। इन दोनों कॉलम को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 इंटू -3 -6, 7 इंटू -2 -14, 10 1 ज़ा 10 नेगेटिव और 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 12 1 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशंस की वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इन सबको ऐड करते हैं और उसके बाद इन सभी को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर 16 आता है। 16 हमारा पॉजिटिव 16 सिग्मा एफ इंटू डी हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर 16 पुट आउट कर देते हैं। अब देखिए 4 जो हमने अज्यूम किया था वो यहाँ पर मैंने लिखा था, एन जो टोटल कंज्यूमर्स हैं 59 और 16 हमने अभी अभी फाइंड किया। अब जस्ट इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइडेशन पर आपका आंसर आएगा 0.27। 4 में ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा 4.27 पाउच जो है वो मिल्क के हमें यहाँ पर एक्स बार मिल चुका है। अब कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए एक्स बार मिल चुका है, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है।
मोड एकदम सिंपली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मोड इज़ इक्वल टू, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। यहाँ पर कोई क्लास हमें दी नहीं गई है, इसलिए सिंपल आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी एकदम क्विक मोड यहाँ पर मिल जाएगा। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वैसा एक्स जो है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है और उसके सामने उसका जो वेरिएबल है एक्स वो यहाँ पर 4 है। तो मोड जो है वो हमारा 4 पाउचेस, अगेन यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो मीन आप देख सकते हैं 4.27, मोड है 4। अब ओनली एंड ओनली बाकी रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन। मोड भी मिल चुका है, मोड है 4 पाउचेस और मीन है 4.27 पाउचेस। अब जल्दी से हम एस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं ताकि हम ये पूरा यहाँ पर सॉल्व कर सकें, कोएफिशिएंट इसका फाइंड कर सकें। अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना रह गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो फॉर्मूला है वो इस तरफ आप देख सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन की। चेंजेस आते हैं सिर्फ जब हमें सी जो होता है क्लास लेंथ का, अगर वो दिया होता है, बट यहाँ पर कोई भी क्लास लेंथ नहीं थी, इसलिए हमने ना ही डेविएशन फाइंड करते समय सी का यहाँ पर कोई यूज़ किया है और ना ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन में सी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला के लिए हमें यहाँ पर सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन का स्क्वायर चाहिए। जो सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन स्क्वायर होता है वो फाइंड करना पड़ेगा। और जो सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन है सिर्फ वो हमारे पास 16 है ऑलरेडी, उसका सिर्फ स्क्वायर यहाँ पर बाद में करना होगा। जो नहीं है वो है सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन स्क्वायर। जो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन जो मिला हुआ है ये कॉलम, उसे अगेन डेविएशन से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन वाले कॉलम से हम करेंगे तो हमें ये जो फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन होल स्क्वायर है ये यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 इंटू -6 18, 2 14 ज़ा 28, 10 1 ज़ा 10, 0 0 ज़ा 0, 1 12 ज़ा 12, 2 14 ज़ा 28, 3 12 ज़ा 36 एंड 4 8 ज़ा 32। अब इसका जो टोटल आएगा 164, ये हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर है। तो अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, हम यहाँ पर पुट आउट कर देते हैं। 164 डिवाइड बाय एन जो 59 है, माइनस करेंगे सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशंस। जो यहाँ पर है ये सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन 16 है, इसे भी डिवाइड कर लेना है एन से और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है। अब फिर से इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है आपको। इन्हें डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 2.78 और सब्ट्रैक्ट करना है इनका डिवाइडेशन और उसका भी स्क्वायर। इनका डिवाइडेशन आ रहा है 0.27, जो हमने पहले भी फाइंड किया था 0.27 आता है इनका डिवाइड करने पर आंसर, और इसका स्क्वायर करना है। तो पहले इसका स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस इनका स्क्वायर होता है 0.0729। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करके रूट भी करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 2.7071 और ये जो रूट है ये रूट करने पर इसका आंसर आएगा 1.65। तो 1.65 पाउच हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल चुका है। अब हमारे पास मीन की वैल्यू आ चुकी है, मोड की आ चुकी है और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की भी मिल गई है। लास्ट हमें जो यहाँ पर स्टेप करना है वो है जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। जे इज इक्वल टू x बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये रही हमारी कोएफिशिएंट की फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे इज इक्वल टू x बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशंस। और ये रही सारी वैल्यूज़ जो हमने अभी अभी फाइंड की थी। x बार इज इक्वल टू हमारा आया था 4.27, मोड 4 आया था और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.65 आया। पर सभी वैल्यूज़ को जल्दी से पुट आउट कर देते हैं। x बार 4.27 माइनस मोड 4 डिवाइड बाय 1.65। पहले सब्ट्रैक्शन करने पर 0.27 डिवाइड बाय 1.65 इज इक्वल टू डिवाइडेशन पर आंसर मिलता है 0.16। तो ये आ चुका है यहाँ पर आंसर। आप देख सकते हैं ये
लेस देन ग्रेटर देन है हमारा जे जो है वो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन +1 है। तो ये हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर मिला है। अगर ये इन दोनों वैल्यूज़ को एडजस्ट ना करता होता तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता था। बट आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका आंसर जो है वो -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। तो ये हमारा आंसर 0.16 यहाँ पर कंप्लीट परफेक्ट आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेती हूँ। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज परचेज ऑफ टी शर्ट्स बाय 270 कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू शोल्डर लेंथ इन इंचेस। फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा एंड इंटरप्रेट इट। अब यहाँ पर हमें अगेन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेथड यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। कुछ डेटा गिवन हमें शोल्डर लेंथ टी शर्ट्स जो है उनकी मेजरमेंट्स जो इंचेस में गिवन है, आप देख सकते हैं 12.0, 12.5 ये सारे इंचेस में मेजरमेंट्स हैं। और कितने कस्टमर्स हैं इन्हें परचेज़ करने वाले, उन सभी का डेटा यहाँ पर दिया गया है। और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेथड से यहाँ पर हमें इसका आंसर फाइंड करना है और उसे इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट मीन्स लास्ट में आपको एक कंक्लूजन यहाँ पर दिखाना होगा कि क्या आंसर आपका आया है। तो पूरा कंप्लीट सम हम यहाँ पर इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट सम है और कैलकुलेशंस थोड़ी डिटेल में आपको करनी पड़ेगी, तो किसी भी पॉइंट पे आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब यहाँ पर जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है वो आपके सामने, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स वो हमने यहाँ पर लिख दिए, फ्रीक्वेंसीज लिख दिए। और जो फॉर्मूला होगी अब यहाँ पर कोएफिशिएंट फाइंड करने की वो ये रहेगी, J = 3 × x माइनस मीडियन अपॉन s। यहाँ पर मोड को रिप्लेस करके हमने मीडियन किया है, क्योंकि दो फार्मूला से फाइंड किया जाता है, या तो 3 हटाकर यहाँ पर मोड होता है या फिर 3 ऐड करके 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मीडियन आ जाता है। मीडियन कौन से केसेस में यहाँ पर लाया जाता है, जब आपको अनडिफाइंड मोड दिया गया हो। अब इसमें मोड फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 है, जो 2 बार रिपीट हो चुकी है। और ये 2 बार रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसी, इसलिए अब हम डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं मोड को यहाँ पर लेकर। तो ऐसे केसेस में आपको इसे रिप्लेस कर देना है, इस फॉर्मूला को चेंज करनी है 3 × x माइनस मीडियन अपॉन s। तो अब इस फॉर्मूला में हमें अगेन x मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तब हमें j की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब सबसे पहले x जो अगेन मीन होता है वो यहाँ पर फाइंड करने की फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये भी वैसा ही डेटा है, बड़ा डेटा हमें यहाँ पर गिवन है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड जो है DI डेविएशंस वाली वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a + सिग्मा f × d अपॉन n इंटू यहाँ पर c। यहाँ पर हम c भी रखेंगे, क्लास नेम भी रखेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों हम यहाँ पर c कैलकुलेट करें, क्यों यहाँ पर रिक्वायरमेंट रही है। देखिए अब इस तरफ हम पहले d जो है वो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, जो x - a होता है। पहले a अज्यूम कर लेते हैं, इन्हीं डेटा में से आपको a अज्यूम करना होगा। जो मिडल मोस्ट टर्म आती है, अब यहाँ पर 2 टर्म्स हमें दिख रही है, जिसमें से आपको अपर मोस्ट लेनी होती है 14। तो इस तरफ हम 14 जो है वो a अज्यूम कर रहे हैं। अब ये जो डेटा है वो पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मेरे आंसर्स पॉइंट में आते रहेंगे, और जब पॉइंट्स में डेसिमल्स में आंसर आते हैं तो कैलकुलेशंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रह जाता है। तो हम जितना चाहें उतना डेविएशंस की वैल्यूज़ को शॉर्ट कर सकते हैं उन्हें डिवाइड करने से। अगर पॉइंट्स में डेसिमल्स में आंसर आ रहे हैं 0.5 0.5, तो हम 0.5 से ही इन्हें डिवाइड कर देते हैं, ताकि डेसिमल्स जो आएंगे वो अपने आप यहाँ पर निकल जाएंगे। तो जो c होता है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं, c = 0.5। अब कैलकुलेशंस जो है वो इजी हो जाएगी। 12 - 14 करना है और डिवाइड करना है 0.5 से।
अगेन मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट x ले लेना है 12 डिवाइड कर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x लेंगे, फर्स्ट जो x है 12, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a अज्यूम किया है 14 और डिवाइड करेंगे 0.5 जो c है उससे। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा -4। इसी तरह से 12.5 माइनस 14 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू -3। सभी को इसी तरह से लाइन वाइज डिवाइड करते जाना है। -2 आएगा, इसका -1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 14 में से 14 सब्ट्रैक्ट करने पर इसका आंसर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा डेविएशंस पूरा कंप्लीट हमें मिल चुके हैं सारे डेविएशंस। अब हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन, तब हमारा x बार मीन हमें मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशंस फाइंड कर लेते हैं, f इंटू डी। इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20 -20 आएगा, और 20 इंटू -3 -60, 30 इंटू -2 -60, 47 1 -47, 56 इंटू 0 0, 56 1 56, 37 2 74, 16 3 48 एंड 3 4 12। तो यहाँ पर ये हमें फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन मिल चुके हैं। अब सभी वैल्यूज़ है जिससे हम यहाँ पर x बार फाइंड कर लेते हैं। a हमने अज्यूम किया था यहाँ पर 14, उसमें इस हमें चाहिए सिग्मा एफ डी जो है उसमें आपको इस सभी का टोटल कर लेना है। टोटल यहाँ पर इनका आएगा 3, नेगेटिव्स है वो माइनस करेंगे, पहले पॉजिटिव्स का एडिशन करेंगे, तो 3 आंसर मिलेगा। और डिवाइड करना है n से, n जो टोटल होता है 270, यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनका नंबर, और जो c है वो तो यहाँ पर लेना ही है। तो अब c जो है वो 0.5 हमने लिया था। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है, 14 प्लस, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 0.5 1.5 डिवाइड बाई 270, इसका आंसर 0.01 आएगा। और इन्हें ऐड कर लेना है, आप एडिशन करने पर आंसर आएगा 14.01 इंचेस। तो ये इंचेस में हमें मिल चुका है x बार। अब फाइंड करना है मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं इतना पार्ट इरेज करती हूँ, आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट फर्दर स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब मीडियन फाइंड कर लेते हैं ताकि x बार माइनस मीडियम, तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर करेंगे सारी मेथड्स अप्लाई। तो पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन की फॉर्मूला होती है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, स्पेशली जब ऐसा डेटा गिवन होता है। तो अब हमारे पास n है, हमें पहले ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ऑब्जर्वेशंस आपको याद होगा, मीडियंस की ऑब्जर्वेशन हम जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में ढूंढते थे। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ आपको बना लेनी है। ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन्हें 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। फर्स्ट ये फ्रीक्वेंसी है 5, उसमें 20 ऐड किए 25, देन उसमें 30 ऐड कर दिए 55, उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट 47 है वो यहाँ पर ऐड करने पर इसका आंसर यहाँ पर आता है 102। उसके बाद 56 ऐड कर दिए 158, देन अगेन नेक्स्ट 214 आएगा। उसके बाद एडिशन करने पर यहाँ पर 251, देन 267 और 270। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ भी फाइंड कर ली है। अब जल्दी से हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन के लिए हमें n+1 जो है वो कर लेना है। n जो हमारा था 270, 270 + 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 271 डिवाइड बाई 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है 135.5 ऑब्जर्वेशन। तो अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में ये 135 ढूंढना है। 135 जो है वो यहाँ पर आएगा 102 में नहीं आएगा, 158 वाले में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो देखना है 14 है, इसका वेरिएबल जो है वो 14 है, मतलब मीडियन आपको मिल चुका है m = 14 इंचेस।
तो इस तरह से ही हमने फाइंड किया है। मीन जो था वो 14.01 था और मीडियन जो है वो हमें 14 मिला है। अब लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बचा है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट सम में अप्लाई की थी वो ही रहेगी, जिसमें फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन स्क्वायर भी फाइंड करना होता है। तो हम एक लास्ट जो फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन है वो भी फाइंड करेंगे और जल्दी से स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो ये रही यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू सी। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये ही नहीं है जो फाइंड करना है, सिग्मा फ्रीक्वेंसीज इंटू डेविएशन का होल स्क्वायर, जो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से वो यहाँ पर फाइंड होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 20 80, 3 इंटू 60 180, 2 इंटू 60 120, उसके बाद 1 इंटू 47 अगेन 47 0, 1 इंटू 56 56, 274 ज़ा 148, 348 ज़ा 144 और 412 ज़ा 48। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर मिल चुका है। जो यहाँ पर टोटल हम इनका करते हैं तो हमारा आंसर आता है 823। तो अब जल्दी से हम यहाँ पर 823 अपॉन एन जो होता है, एन होता है 270 माइनस यहाँ पर हम करेंगे फ्रीक्वेंसीज इनटू डेविएशन 3 था अपॉन एन 270, इसका स्क्वायर करना है और इनटू यहाँ पर हमें सी करना है जो 0.5 था। अब अगेन यहाँ पर इनको डिवाइड करना है 823 को, तो डिवाइडेशन करने पर 3.0481 माइनस इनको डिवाइड करना है और इनका होल स्क्वायर करना है। तो पहले डिवाइड करने पर 0.01 आता है और मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब अगेन इन्हें सिंप्लीफाई करते जाना है। पहले इनका यहाँ पर आपको होल स्क्वायर चाहिए। अब 3.0481 माइनस इनका होल स्क्वायर होता है 0.0001 इंटू 0.5। अब इन सब पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन ये लास्ट में होगा। सब्ट्रैक्शंस करने पर 3.048 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है पहले रूट करना है उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। रूट करने पर 1.746 आंसर आता है और मल्टीप्लाई करने पर 0.873, जिसका मतलब होता है 0.87। ये एस आ चुका है। अब लास्ट हम जल्दी से जल्दी फाइंड कर लेते हैं इसका कोएफिशिएंट। अब ये रही कोएफिशिएंट की फॉर्मूला, जल्दी से हम यहाँ पर कोएफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स बार हमारा जो हमने फाइंड किया था वो था 14.01 माइनस अभी मीडियन ही फाइंड किया था 14 और डिवाइड करना है एस जो स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.87। इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है। पहले सब्ट्रैक्शंस होंगे 14.01 माइनस 14, तो आंसर आएगा 0.01 डिवाइड बाय 0.87। अब डिवाइडेशंस कर, अब हमें यहाँ पर सिंपली बस इससे सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर आंसर आएगा 0.03। अब ये हमारा आंसर आ चुका है 0.03। अब आपको यहाँ पर इंटरप्रीट करने को कहा गया था, तो आप इंटरप्रीट करके बता सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट 0.03 है, द मेजर्स मीन्स एंड मोड ऑफ लेंथ, ये जो शोल्डर का हमें यहाँ पर मिला है ये हमें आंसर जो है वो मिल चुका है। तो इस तरह से आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं पूरा एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन इसी वीडियो में दूंगी, क्योंकि सम्स बहुत लॉन्ग है। तो इस वीडियो में मैंने ये 2 सम सॉल्व कराए हैं और बाकी के एक एक सम जो है 3, 4, 5, 6, 7 वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।